तो दोस्तों अब हम यहाँ पास अपने टारगेट के एकदम करीब आ चुके हैं और ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। दोस्तों मैंने बिटकॉइन में शॉर्ट सेलिंग में अपना पोजीशन बनाया था, वो भी 0.01 लॉट से, एकदम ही कम लॉट से मैंने यहाँ पास पोजीशन बनाया था, जिसमें मेरे को प्रॉफिट तो हुआ है। लेकिन यहाँ पास आपको प्रॉफिट में नहीं जाना है। यहाँ पास इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो चीज आपको सीखना है, ताकि हम आगे चलकर बड़े लॉट से, बड़े फंड से यहाँ पास हम ट्रेड कर सके। तो सबसे पहला, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप हमारे साथ ट्रेडिंग की जर्नी में आगे की ओर बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज हमने जो कम लॉट साइज से, कम फंड से ट्रेडिंग किया है वो यहाँ पास देख लेते हैं, और यहाँ पास आपको जो सीखने को मिल रहा है वो आप नोट डायरी में नोट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पास मैं इमीडिएट सबसे पहले अपना पोजीशन बनाऊंगा। अगर मेरे को पोजीशन बनाने का मौका मिलता है तो उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने पोजीशन बनाया क्यों है। तो दोस्तों हम यहाँ पास वेट कर लेते हैं कि क्या हमें पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पास मैं इमीडिएट अपना पोजीशन बना लूंगा, क्योंकि हमारा ये पोजीशन बनाने का मौका आ चुका है। तो यहाँ पास मैं कन्फर्म बटन में क्लिक करके मैंने यहाँ पास पोजीशन बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन मैंने बनाया क्यों है। तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पास अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा लूंगा। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना कैसे, वो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पास तो पोजीशन इमीडिएट बना लिया है। मेरे को आपको बताने का मौका नहीं मिला है कि मैंने पोजीशन बनाया कैसे। अब यहाँ पास मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली मैं आऊँगा और यहाँ पर जो सेल लॉट 0.01 करके लिखा हुआ है येलो कलर में, वहाँ पास मैं एक बार क्लिक करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पास अपना रेंज डिसाइड कर लूँगा टारगेट एंड स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पास हम सबसे पहले यहाँ पास क्लिक करेंगे। यहाँ पास हम क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम शॉर्ट पोजीशन में क्लिक करके अपना रेंज बना लेंगे कि अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट का रेंज क्या होगा। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले अपना रेंज तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पास हमने जो पोजीशन बाय किया यहाँ पास हम ला लेते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को कर लूंगा कि हमारी स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके हिसाब से हम रेशियो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पास हमने सबसे पहले स्टॉप लॉस को लगा लिया। स्टॉप लॉस को लगाने के बाद मैं यहाँ पास 1:2 के हिसाब से अपना टारगेट यहाँ पास डिसाइड कर लूंगा। तो यहाँ पास हमारा 1:2 के हिसाब से हमने टारगेट डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पास हम अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाएंगे। तो अब यहाँ पास हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए सिंपली हमें येलो वाली लाइन में एक बार क्लिक करना होगा। वहाँ से हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने का ऑप्शन वहाँ पास मिल जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पास क्लिक करता हूँ, क्लिक करते यहाँ पास आप देखेंगे ऊपर में हमें ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ चुका है, नीचे में हमें ऐड टारगेट प्रॉफिट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पास ऐड स्टॉप लॉस में क्लिक करके सबसे पहले हम यहाँ पास रेड लाइन में ले जाएंगे जहां हमारी स्टॉप लॉस है। उसके बाद में यहाँ पास टेक प्रॉफिट वाले में क्लिक करके अपने यहाँ पास ग्रीन लाइन में ले जाऊंगा जहां पास हमारा प्रॉफिट का ऑप्शन है, मतलब कि जहां हमने प्रॉफिट बुक करने का तय किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पास पोजीशन में, मतलब कि मॉडिफाई पोजीशन में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पास मैं मॉडिफाई पोजीशन में क्लिक करूंगा तो हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट कंफर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है, हमारा टारगेट भी लग चुका है। अब मैं आपको बाई करने का रीजन भी यहाँ पास बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पास बाई क्यों किया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास देख रहे हैं, यहाँ पास हमारा 40 मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में होने के साथ ही साथ उसमें यहाँ पास हमारा सपोर्ट लिया है, नीचे की ओर सपोर्ट लिया है और शूटिंग स्टार बना हुआ है। कई बार होता है ऊपर की ओर सपोर्ट लेता है और अप ट्रेंड में रहता है तो हम यहाँ पास उसको बाई करते हैं। लेकिन यहाँ पास डाउन ट्रेंड में और यहाँ पास नीचे की ओर सपोर्ट लिया प्लस कैंडल शूटिंग स्टार बनाया हुआ है जो कि एक बीरिश कैंडल है। उसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे जो रेड लाइन दिख रहा है वो हमारा रजिस्टेंस लाइन है जो कि उसमें भी रजिस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पास मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन लिया। सबसे पहले मैंने मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन लिया है, उसके बाद मैंने उसको कैंडल का कंफर्मेशन लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पास रजिस्टेंस का भी कंफर्मेशन लिया है। तो मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन लिया है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पास शॉर्ट सेल किया हुआ है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन हमारे पक्ष में भी चल रहा है, मतलब कि हमें ये प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पास अब हम वेट कर लेते हैं कि आगे क्या होता है, ये हमें लॉस देगा या प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पास हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको बहुत लोगों को डाउट होगा कि सर रजिस्टेंस लाइन हमारा तो यहाँ पास प्रॉपर नहीं बना हुआ है। प्रॉपर का मतलब अब यहाँ पास आपको देख रहा होगा कुछ कैंडल ऊपर की ओर जा रहा है, कुछ कैंडल नीचे की ओर है, प्रॉपर उसमें रजिस्ट या फिर सपोर्ट नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगी कोई भी रजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन एकदम प्रॉपर उसमें कैंडल
स्टे नहीं करता है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना होता है एरिया, वो आपके नज़रों में होना चाहिए एरिया। यहाँ पर हमने अपने नज़रों में एरिया डिफाइन करके रखा हुआ है कि ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस है और ये एरिया हमारा सपोर्ट होगा। वहाँ पर कोई भी एकदम एग्जैक्ट लाइन में एग्जैक्ट कैंडल वहाँ पर एकदम स्टे नहीं करता है, एकदम प्रॉपर सपोर्ट नहीं लेगा, नहीं एकदम प्रॉपर रजिस्ट करता है। यहाँ पर आपको एरिया डिफाइन करके रखना होता है। तो वो एरिया हमारे नज़रों में रहता है, वो आपके चार्ट प्रैक्टिस से आएगा, वो आपके कंटिन्यू ट्रेडिंग से आएगा। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर एकदम कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये तो प्रॉपर रजिस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर हमारा प्रॉपर रजिस्टेंस लाइन तो है ही नहीं। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ एकदम प्रॉपर नहीं होता टेक्निकल चार्ट में, वहाँ पास आपको एक एरिया डिफाइन करके चलना होता है। यहाँ पास हमने रजिस्टेंस का एरिया डिफाइन किया है, उसी प्रकार अगर आप सपोर्ट लाइन बनाते हैं तो आपको सपोर्ट का भी एरिया डिफाइन करना होता है। तो दोस्तों इतना आपने समझ लिया, अब हम वेट करते हैं कि आगे होता क्या है, हमें स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा। यहाँ पास हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास अपने टारगेट के एकदम करीब आ चुके हैं और ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और यहाँ पास मैं आपको नीचे क्लोज्ड ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। क्लोज्ड ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने बीटीसी में शॉर्ट सेल किया था, वो यहाँ पास हमें 138 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड कैसे करना है, मैंने यहाँ पास आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट सेल करके बताया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको लाइव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।